एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3 का प्रश्न अभ्यास। तो जो पहला प्रश्न जो है वह यह है कि यास्की चांद अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए तोतो चांद ने अथक प्रयास क्यों किए, लिखने हैं आपको। तो देखिए इसका उत्तर कि यास्की चांद एक पोलियोग्रस्त व्यक्ति था। जो यास्की चांद जो लड़का था उसको पोलियो की बीमारी थी। वह ना तो किसी पेड़ पर चढ़ सकता था और ना ही किसी पेड़ को अपनी संपत्ति मानता था। तोतो चांद को लगा कि यास्की चांद को पेड़ पर चढ़ना है, इसलिए तोतो चांद ने यास्की चांद को पेड़ पर चढ़ने के लिए अथक प्रयास किए थे। अगर आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन पर चले तो अगला क्वेश्चन यह है कि दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोतो चांद और यास्की चांद को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव को कुछ अलग अलग थे। दोनों में क्या अंतर रहे हैं उनको लिखने हैं आपको। तो देखिए तोतो चांद ने यास्की चांद को अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए बहुत ही परिश्रम व अलग अलग परेशानियों का सामना करना पड़ा था। जब वह पेड़ पर चढ़ने में सफल हुए तब दोनों बहुत खुश हुए होंगे। तोतो चांद इसलिए खुश थी क्योंकि उसने अपने कहे हुए वादों को पूरा किया था और यास्की चांद को अपने पेड़ पर चढ़ाया था। यास्की चांद इसलिए खुश था क्योंकि उसने पेड़ पर चढ़कर वहाँ से उसने बहुत खूबसूरत दुनिया के नज़ारे निहारे थे, देखे थे। दोनों के लिए अपूर्व अनुभव था। दोनों ही इस पल का आनंद ले रहे थे और खुश थे। तो इस प्रकार सेकंड नंबर हो गया। अगला जो क्वेश्चन है कि पाठ में खोजकर देखिए कब सूरज का ताप यास्की चांद और तोतो चांद पर पड़ रहा था। वे दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे और कब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कती धूप से बचाने लगा था। आपके अनुसार इस प्रकार परिस्थितियों के बदलने का कारण क्या हो सकता है वो लिखने हैं आपको। तो देखिए जब पहली बार सीढ़ी से यास्की चांद को पेड़ पर चढ़ने का प्रयास असफल हुआ तब दूसरी बार तोतो चांद तिपाई सीढ़ी खींच कर लाती है और उसी तिपाई सीढ़ी से तोतो चांद यास्की चांद को पेड़ पर चढ़ाने का प्रयास करने लगती है। दोनों को कड़ी मेहनत के कारण वह पसीनों से तरबतर हो गए थे। खूब मेहनत के बाद वह दोनों की एक द्विशाखा पर पहुंच जाते हैं। फिर जब तोतो चांद यास्की चांद को पेड़ की टहनी पर खींच रही थी तब एक बादल का टुकड़ा सूरज की रोशनी के बीच में आकर उन्हें छाया देता है। बादल का टुकड़ा दोनों के परिश्रम और उनके प्रयास को देखकर पिघल गया था, अतः वह दोनों को सूरज की कड़कती धूप से बचाने के लिए वह उन्हें छाया प्रदान करने लगा था। तो इस प्रकार ये वाक्य हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि यास्की चांद के पेड़ पर चढ़ने का यह फिल इन द ब्लैंक्स अंतिम मौका था। इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए और लिखकर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों लिखा होगा। तो चलिए आंसर देखते हैं। यास्की चांद एक पोलियोग्रस्त व्यक्ति था। वह बहुत ही कमज़ोर था। वह अपने आप किसी पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। उसके लिए एक पेड़ पर चढ़ना भी असंभव जैसा था। पर उसे इतना अच्छा तोतो चांद जैसा दोस्त मिला जिसने उसके लिए अपने माता पिता से झूठ बोलकर भी उनकी यह इच्छा पूरी करने में मदद की। यास्की चांद तोतो चांद की हिम्मत व परिश्रम की वजह से ही वह चोरी छुपे पेड़ पर चढ़ सका। यदि किसी को इसके बारे में पता चल जाता तो उन्हें कोई पेड़ पर चढ़ने के लिए देख लेता तो वह डांट खानी पड़ती। इसीलिए लिखना इस प्रकार को अंतिम मौका कहा है। आगे चले तो आगे है पाठ से आगे क्वेश्चन। तो देखिए तोतो चांद ने अपनी योजना को बड़े से इसलिए छिपा लिया कि उसमें यास्की चांद के गिर जाने की संभावना थी। फिर भी उसने मन में यास्की चांद को पेड़ पर चढ़ाने की दृढ़ इच्छा थी। ऐसी दृढ़ इच्छाएं बुद्धि और कठोर परिश्रम से अवश्य पूरी हो जाती है। आप किस तरह की सफलता के लिए तीव्र इच्छा और बुद्धि का उपयोग कर कठोर परिश्रम करना चाहते हैं आपको बताने हैं। तो देखिए हमें अपनी ज़िंदगी में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दृढ़ शक्ति, इच्छा, साहस व कड़ी परिश्रम तथा धैर्य की आवश्यकता होती है। अगर कोई छात्र अपने लक्ष्य के लिए धैर्य और विश्वास के साथ कड़ी परिश्रम करेगा तो उसे सफलता जरूर प्राप्त होगी। ये था अनुमान और कल्पना का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर।
सेकंड पर चलते हैं। सेकंड नंबर यह है कि हम अक्सर बहादुरी के बड़े बड़े कारनामों के बारे में सुनते रहे हैं, लेकिन अपूर्व अनुभव कहानी एक मामूली बहादुरी और जोखिम की और हमारा ध्यान खींचती है। यदि सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि हम अक्सर बहादुरी के बड़े बड़े कारनामों के बारे में सुनते रहे हैं, लेकिन अपूर्व अनुभव जो कहानी है एक मामूली बहादुरी और जोखिम की और हमारा ध्यान खींचती है। यदि आपको अपने आसपास के संसार में कोई रोमांचकारी अनुभव प्राप्त करना हो तो कैसे प्राप्त करेंगे? तो देखिए, इसका उत्तर, जिंदगी में कोई भी किए जाने वाला काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। हर किसी काम में एक रोमांच भरा होता है। बस हमें उस काम में घुसकर उस काम को रोमांच ढूंढना होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है अनुमान और कल्पना से। जो पहला इसमें प्रश्न है वह है कि अपनी माँ से झूठ बोलते समय तोतो चान की नज़रें नीचे क्यों थी, इसके बारे में लिखना है। देखिए, तोतो चान को यह डर सता रहा था कि अगर उसकी माँ ने उसे झूठ बोलते हुए पकड़ लिया तो यासुकी चान की इच्छा पूरी नहीं कर पाएगी। उसे पता था कि वह एक जोखिम भरा काम करने जा रही है। इस कारण तोतो चान की नज़रें माँ से झूठ बोलते समय नीचे की ओर थी। ये तो हो गया फर्स्ट। अगर सेकंड पे चले तो सेकंड ये है कि यासुकी चान जैसे शारीरिक चुनौतियों से गुजरने वाले व्यक्तियों के लिए चढ़ने उतरने की सुविधा हर जगह नहीं होती है, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसी सुविधा दिखाई देती हैं। उन सुविधा वाली जगहों की सूची बनाइए। तो आप लोगों को वो पता होगा, नहीं पता होगा तो आप लोग मेरे इस वीडियो से जान सकते हैं। तो देखिए, शारीरिक चुनौतियों से गुजरने वाले व्यक्तियों के लिए चढ़ने एवं उतरने की सुविधा अस्पताल में, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, होटलों में, मंदिरों में, धर्मशालाओं में एवं रेल स्टेशन आदि इत्यादि जगह पर दिखाई देने को मिलती है, मतलब दिखाई देती है इन जगहों पे। आप लोग ध्यान में रखिएगा इसको। आगे चलते हैं भाषा की बात। बेसिकली ये ग्रामर की क्वेश्चन है। तो देखिए, द्विशाखा शब्द द्वि और शाखा के योग से बना, यानी कि जुड़ने से बना है। द्वि का अर्थ होता है दो शाखा, दो, और शाखा का अर्थ होता है डाल। एक बार फिर से, द्विशाखा का अर्थ होता है, यानी कि द्वि का अर्थ होता है दो और शाखा का अर्थ होता है डाल। द्विशाखा पेड़ के तने का भाग होता है जहां दो दो मोटी डालियां एक साथ मिलती हैं। द्वि की भांति आप त्रि से बनने वाले शब्द त्रिकोण जानते होंगे। त्रि का अर्थ होता है तीन। इस प्रकार 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 संख्यावाची संस्कृत शब्द उपयोग के अक्सर आते रहते हैं। शब्दों की ध्वनियाँ अंग्रेजी संख्या में नामों से कुछ कुछ मिलती जुलती है। जैसे हिंदी में 8 का संस्कृत में अष्टम, अंग्रेजी में 8 होता है। तो इसी प्रकार से आपको बनाने हैं 4 से। सबसे पहले जो 4 है उससे बनाते हैं। तो 4 से हो जाएगा चौराहा, चौमासा, चतुर्भुज और चौकन्ना। ठीक है। आगे देखिए, 5 से पंचांग, पंचायत, पचनामा, पचतंत्र। आगे है 6 से षष्ठकोण, षट ऋतु, 6 माही। इस प्रकार 7 से है सतवार, सतरंगी, सप्तऋषि, सतनाजा। ठीक है। और 8 से है अष्टबाहु, अष्टकोण, अष्टभुज, अष्टक। ठीक है। इस प्रकार 9 से होगा नवरात्र, नवरत्न, नवरंग, नवधा। ठीक है। इस प्रकार 10 से बनेगा दशानन, 10वीं, 10 अवतार, 10 दिशाएं। इस प्रकार से सारे क्वेश्चन हो गया। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि पाठ में ठिठियाकर हंसने लगी, पीछे से धकियाने लगी, ऐसे वाक्य आए हैं। ठीक है। ठिठियाकर हंसने या ठाठा मारकर हंसना, ठाठा मारकर हंसना बोलचाल में प्रयोग होता है। ठीक है। इनमें हंसने की ध्वनि के एक खास अंदाज की हंसी का विश्लेषण बना दिया गया है। इस प्रत्यय में फिल्माना शब्द भी बनाया जाता है। आना प्रत्यय से बनने वाले 4 सार्थक शब्द को लिखने हैं आपको। तो देखिए, अब नाना, इसमें भी आना शब्द जो है माना इसमें लगा हुआ है। इसके बाद मनमाना, सिखलाना, जमाना और धमकाना। इस प्रकार से इस चैप्टर का
सारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। आप लोगों से मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।